नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात में मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है और दुनिया के इतिहास में, विशेषकर भारत में, हमारे देश के 2 महान राजनेताओं का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर हम बात करते हैं उन 2 महान नेताओं का। तो सर्वप्रथम आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जो 1869 में जिनका जन्म हुआ था और 1948 दिल्ली के बिरला हाउस में नथुराम गोडसे जी के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। आज उनका जन्मदिन है, तो हम बात करते हैं। और दूसरे जो हमारे हैं वो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं और उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल को भारत के स्वर्णिम कार्यकाल को माना जाता है। तो हम लोग आज इन दोनों महापुरुषों के जीवन से संबंधित आपके बीच चर्चा को रखेंगे। तो महात्मा गांधी, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ और 30 जनवरी 1948 को उनका विवादित ढंग से नथुराम गोडसे के द्वारा हत्या की गई। महात्मा की उपाधि सर्वप्रथम उनको 1915 में राजवैद्य जीवराम जी के द्वारा, कालिदास जी के द्वारा संबोधित किया गया था एवं सदानंद स्वामी के द्वारा उन्हें महात्मा कह करके संबोधित किया गया था। और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी के महान राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उनको 6 जुलाई 1944 को रंगून से प्रसारित रेडियो प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया गया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनसे सहयोग की अपेक्षा की थी, आशीर्वाद मांगा था अपने आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए। तो इस प्रकार से उन्हें महात्मा और बापू भी कहने वाले उन्हें जो पहले शख्स थे वो संभवतः उनके शिष्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही साबरमती आश्रम में उन्हें बापू कह करके पुकारे थे। ऐसा कई अभिलेखों में जानकारी प्राप्त मिलती है। महात्मा गांधी सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल एवं अफ्रीकी मूल के लोगों के जीवन उत्थान के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सर्वप्रथम वहां पे उन्होंने एक कानूनी लड़ाई लड़ी, लंबा संघर्ष किया। तत्पश्चात 1914 तक वो दक्षिण अफ्रीका में रह करके कई प्रकार के आंदोलनों में हिस्सा लिए और 1915 में उनका भारत में आगमन होता है और वहां से लगातार कई आंदोलनों के माध्यम से देश में क्रांति की बीज बोने का काम किए। हालांकि एक धड़ा जो आज भी है कि महात्मा गांधी के कई निर्णयों से संतुष्ट नहीं है। मुख्य रूप से महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा के मार्ग को अपनाकर देश में आजादी लाना चाह रहे थे, लेकिन एक धड़ा जो था वो आक्रामकता के साथ, आतताई अंग्रेजों के साथ जैसे का तैसा जवाब दे करके जिसमें से आंदोलन कर रहे थे, उसमें से आंदोलन में मुख्य रूप से चंद्रशेखर आजाद, देश के युवा सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक एवं कई ऐसे अन्य भी लाखों लोग ऐसे आंदोलनकारी हुए जो देश में क्रांति के समय उग्र आंदोलन के पक्षधर थे। महात्मा गांधी उनके विरोध में थे और कई बार उन्होंने उनके आंदोलन को गलत माना, जिसके कारण महात्मा गांधी को आज भी एक धड़ा जो है वो पसंद नहीं करता है। और अंततः 1948 में जब उनकी हत्या की गई तो मुख्य जो नथुराम गोडसे, जिन्होंने अपने लेखों और अपने विचारों के माध्यम से कोर्ट में जो कहा है उसके माध्यम से ये उन्होंने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी के कई निर्णयों के कारण देश में लाखों लोग बेघर हुए, लाखों हत्याएं हुई, कई बच्चे अनाथ हुई, कई माताएं विधवा हुई
ऐसे कई आरोप जो है महात्मा गांधी पे लगता है, लेकिन अंततः महात्मा गांधी को विश्व के सबसे महानतम महापुरुषों में ख्याति प्राप्त है। दुनिया के कई देशों में इनकी स्टैचू स्थापित है, जहां पे इनके जन्मदिन और बाकी कई भी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। भारत के राजघाट में, दिल्ली के राजघाट में उनका समाधि स्थल है, जहां उनके मृत्यु के पश्चात लगातार दीप प्रज्वलित हमेशा होती है। और जब कभी भी देश में कोई भी आगंतुक अतिथि आते हैं या देश में कोई भी विशेष कार्यक्रम होता है, तो महात्मा गांधी के स्थल पर जाकर के उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की जाती है। तो कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का मार्ग शांति को लेकर के था, लेकिन अंत में उनके मृत्यु, उनकी हत्या जो इसके माध्यम से की गई थी, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ विवादित बातें भी उनके जीवन कार्यकाल में रही। और इसके बाद हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो लाल बहादुर शास्त्री जी, जैसा कि आप जानते हैं कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री कब बने? जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। तत्पश्चात उन्हें देश का कमान सौंपा गया और उनके कार्यकाल में जो देश को सबसे विकट स्थिति उत्पन्न हुई, वो उत्पन्न हुई थी भारत पाकिस्तान युद्ध से। 65 के युद्ध में अचानक पाकिस्तान, जैसे ही जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है, उसके बाद जब इनके पास कमान आता है शास्त्री जी के पास, तो पाकिस्तान कई माध्यम से भारत पे हमला करता है। हमला का मुख्य कारण कच्छ का रण क्षेत्र माना जाता है, वहां पे उसका दावा था और उसमें अंतर्राष्ट्रीय ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा एक पहल करके उस पर प्रयास किया गया और वहां पे उन्हें 100 एकड़ जमीन दिया जाता है। उसके पश्चात पाकिस्तान का हौसला बढ़ जाता है और वो श्रीनगर और पाकिस्तान और राजस्थान और बाकी देश के अन्य बॉर्डर क्षेत्र से एक षड्यंत्र के माध्यम से हमला करता है, जिसका ऐसे तो भारत उस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उससे 3 साल पूर्व 62 में चीन से युद्ध हुआ था, जिसमें भारत युद्ध हार गया था। और हारने के बाद भी तत्काल 3 साल के बाद तुरंत पाकिस्तान का हमला देश के लिए बहुत कठिन समय था, लेकिन सक्षम नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में देश ने वो महान विजय पाकिस्तान पे हासिल किया। कहा जाता है कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिक सरेंडर कर दिए थे भारतीय सैनिकों के समक्ष और बाकी भारत का सेना लाहौर तक पहुंच गया था। उसके कई क्षेत्र हमारे कब्जे में थे और अंततः अंतरराष्ट्रीय दबाव में एक समझौता हुआ जो रूस के ताशकंद में हुआ था, जिसको ताशकंद समझौता कहा जाता है। और वहां पे समझौते पे हस्ताक्षर के बाद विवादित ढंग से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु को देखते हुए कई तरह के आरोप लगे थे उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कि इनकी मृत्यु नहीं बल्कि इनको पॉइजन दिया गया था और इनकी हत्या की गई थी। तो जैसा कि जानते हैं इस लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु या हत्या, इस पर कई बार हमारे देश में प्रयास किया गया कि उसका खुलासा हो, लेकिन आज तक इसके कई बार इसमें कमेटी बनी, लेकिन आज तक इसका पूर्ण रूप से खुलासा नहीं किया गया। कई बार ऐसा कहा गया कि अगर इसका खुलासा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हमारे संबंध जो हैं कई देशों से खराब हो जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हवाला देकर के आज तक इनके मृत्यु के घटना को सार्वजनिक नहीं किया गया। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु कुछ ही समय में, जैसे ही समझौते पे हस्ताक्षर हुआ उसके बाद 2-3 घंटे के बाद उनकी हार्ट अटैक की घटना आती है। और कई ऐसे साक्ष्य जो हैं होने चाहिए किसी राजनयिक जो इस तरह का देश का नेतृत्व करता हो, प्रधानमंत्री हो, और उनके मृत्यु के घटना में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होना, ये
और बाकी कई अन्य ऐसे हैं जो ये बताता है कि उनकी मृत्यु एक विवादित ढंग से आज भी मानी जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहने से पूर्व उन्होंने आजादी के पश्चात संसदीय सचिव उत्तर प्रदेश का बनाया गया था उन्हें, और गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में पुलिस एवं परिवहन विभाग उनको दिया गया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर पहला महिलाओं को कंडक्टर की नियुक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके निर्देश परिवहन मंत्रालय रहते हुए सर्वप्रथम महिलाओं को कंडक्टर बनाया गया, और पुलिस के लाठी चार्ज की जगह पर पानी का बौछार करने का उन्हीं के द्वारा आज भी जो पानी का बौछार किया जाता है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ही सर्वप्रथम लागू किया गया था कि लाठी की जगह हम पानी का बौछार करें। और उसके बाद उन्होंने उससे पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बने, और महासचिव बनने के बाद 1951 में महासचिव बने, और 1952 के लोकसभा चुनाव एवं 1957 के लोकसभा चुनाव, 1962 के लोकसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाई। और 27 मई 1964 को जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई, उसके बाद इन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये संक्षिप्त जानकारी आपके बीच में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के महान प्रधानमंत्री के बारे में रखा हूं। आगे भी आपके बीच में मैं प्रयास करूंगा कि विशेष समय में विशेष सूचनाएं प्रसिद्ध करूं, और आपके बीच में सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक इंफॉर्मेशन के साथ मौजूद रहूंगा। आपसे विशेष रूप से निवेदन होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके अधिक